हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे कैमरा सीधा करने दीजिए। ओके, सो अब हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ये बेसिकली एक लव रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स सी जेमिनाई। आपको पता है जेमिनाई, मैं ना काफ़ी समय बाद ना लव रीडिंग कर रही हूँ। लाइक बहुत समय हो गया है, बहुत टाइम बाद ही मैं खुद लव रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी। Thank you. We have King of Swords. देखो जेमिनाई, कुछ लोगों का बिहेवियर होता है और आप रिलेशनशिप में हो तभी भी ये मैसेज आपके लिए है, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तभी भी ये मैसेज आपके लिए है। एंड लाइक इस आई डोंट नो, ये मैसेज कुछ तो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुनिएगा। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जाने दीजिएगा, सोच के किसी और का मैसेज है। सो यस, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों का बिहेवियर होता है जो वो शो नहीं करते कि वो उनको आपकी बातों से फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, राइट। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते, कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर होता है, नेचर ही ऐसा है, राइट। कुछ लोग जानबूझ के आपके लिए एफर्ट नहीं करना चाहते, तो वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि अरे उनको तो आता ही नहीं है प्यार करना, अरे उनको तो आता ही नहीं है शो करना। हर इन दोनों बात को आप बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हो, जब आप इस इंसान से पहली बार मिले थे, तो ये तब कैसा था। ये जस्ट आपको क्लियर कर रहे हैं एंजल्स। आप बताओ, क्योंकि इन जो सवालों में आप घूम रहे हो ना जेमिनाई, ये सवाल जो है ये थोड़े सब आपके लिए टॉक्सिक हो रहे हैं दिन भर दिन। जितना इसका समय बढ़ता जा रहा है उतना ये चीज़ आपके लिए टॉक्सिक होते जा रही है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए जेमिनाई कि ये जो इंसान है ये पहले भी ऐसा था कि आपको अपनी फीलिंग्स शो नहीं करता था, और जो भी चीज़ें थी ये स्टार्टिंग से ही ऐसा है। तो यकीन करिए वो व्यक्ति ही ऐसा है, वो बदला नहीं है, और जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो स्टार्टिंग में अपनी फीलिंग्स को शो करता था, आपसे बहुत प्यार दिखाता था और अब नहीं दिखाता है, देन यकीन करिए कहते हैं किसी के आने की वजह से चीज़ें बदल जाती है, तो आप वैसे ही कुछ समझ के चलो, ठीक है। तो आपको ये खुद में फर्स्टली देखना चाहिए कि अगर ये इंसान की पहले से ऐसी आदत है कि ये दिखाता ही नहीं अपनी फीलिंग्स को, देन ये सच में ऐसा ही है, इसका नेचर ही ऐसा है और इसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर ये बदल गया है समय के साथ और अब ऐसा दिखाता है ये कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको प्यार जताना नहीं आता, देन समझिए मेरी बात को, वो अब उसको में भी ऐसा हो सकता है कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में, या फिर वो जस्ट ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, एंजल्स आपको क्लियर करना चाह रहे हैं बेसिकली। किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बताता है कि या तो फिर आप ऐसे हो या तो फिर ये इंसान ऐसा है कि ये ना अपनी बातों को अपने तरफ रखता है, कुछ कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट्स में भी रखता है, या फिर मे भी कुछ ज़्यादा ही खुद में सिमट के रहने वाला। जैसे मे बी इसको इसके साथ पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि मे बी इसको बचपन से समझा नहीं गया है, बचपन से इसको फैमिली में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, ज़्यादा समझा नहीं गया इसको, जिसकी वजह से अब इसको आता ही नहीं है अपनी फीलिंग्स को दिखाना। कभी कभी बोलते हैं ना कि अकेले रोने की आदत होती है कि लोगों के सामने रोना नहीं आता। वो चीज़ देखिए ना, कई बार होता है ना कि इतना अकेले रोने की आदत हो जाता है कि लोगों के साथ रोना तो रोना ही नहीं आएगा, भले ही कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई बड़े ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी क्यों ना आ गई हो, आपको लगेगा कहीं अकेले चला जाऊँगा तो रोना आ जाएगा, या फिर चली जाऊँगी तो रोना आ जाएगा, उन लोगों के सामने नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग से जो हमारी आदत होती है ना, हम उसको नहीं बदल पाते, राइट, खास करके बचपन से। तो अगर ये इंसान ऐसा है, अगर इसको पहले से इसको आदत नहीं है शो करने की, अगर ये दिखाता नहीं है अपनी फीलिंग्स को, तो इसको बचपन में समझा नहीं गया और मे बी इसको दबाया गया इसके ओपिनियंस को, और इसके बेसिकली इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। समझिए मेरी बात को, इसको कोई इज्जत नहीं दी गई, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। बच्चा है तो क्या, बच्चे की भी रिस्पेक्ट होती है ना। तो इसके ओपिनियंस को भी दबाया गया, और कहीं ना कहीं इसको हर बात पे ये बोला गया कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक वक्त बाद ना इसने में भी कहना ही छोड़ दिया, और ये चीज़ें हुई जिसकी वजह से अब ये शो नहीं करता, राइट। तो इसकी आदत को, अगर आप इससे प्यार करते हो तो आप इसकी ये जो बिहेवियर है इसको आप मान के चलोगे, बोल के कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर आप प्यार नहीं करते देन आप इसको बदलने पर लग जाओगे कि अरे इसको तो बदलना है। यकीन करिए, जहाँ प्यार होता है हम वहाँ नहीं बदलते किसी को भी, वो जैसा होता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब ये भी सिचुएशन के ऊपर बात डिपेंड करती है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपको आई डोंट नो, बट
यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कुछ बातें ये आपसे झूठ बोलता है और ये आपके साथ जेन्युइन नहीं है। अब आपको ये चीज़ें लगती है आजकल बहुत ज़्यादा, लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको। अगर ये इसका इसका कोई बिहेवियर या फिर इसका बात करने का तरीका चेंज हो गया है, तो इससे पूछिए कि क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली देखिए, कोई बताता नहीं है, अगर कोई झूठ बोलेगा तो कोई बताएगा थोड़ी ना कि वो झूठ बोल रहा है। तो एंजल्स बस कहना ये इस वजह से चाहते हैं क्योंकि अगर ये झूठ बोल रहा होगा तो ये कभी नहीं बोलेगा दोबारा से, ये समझ के कि आपको समझ आ रही है इसकी झूठ, राइट। तो बेसिकली इसको एक बार बोलने की आपको ज़रूरत है, अगर कुछ बातें अगर आपको इसकी झूठ लग रही है तो। खैर, उसके अलावा अगर हम इस वीक की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में बहुत मैच्योर हो रहे हो आप और बहुत कुछ समझ के चल रहे हो। बस कोशिश यही करिए ना, अगर आपकी एनर्जी है तो कोशिश यही करिए कि आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को शो करो। अगर आप नहीं दिखाते अपनी फीलिंग्स, या फिर अब आपने दिखाना छोड़ दिया है अपनी फीलिंग्स, या फिर पहले ऐसा था कि आप हर किसी के पीछे भागा करते थे, वो व्यक्ति जो हर किसी के पीछे भागा करता है प्यार के खातिर, बस प्यार का भूखा इंसान जो हर किसी के लिए भागा करता है, हर किसी से उम्मीद करता है प्यार की, और सब ने आपकी अगर उम्मीद तोड़ दी है, अब आपको कोई वही नहीं है कि आपको ऐसा लगता आना है तो आओ, नहीं आना तो भाड़ में जाओ। अगर वैसा कुछ हो गया है तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि बेसिकली इस चीज़ की वजह से ना आप रूड किसी से बात मत करो। ये आपका नेचर हो गया अब तो इट्स ओके, अब आपका ये बिहेवियर हो गया तो इट्स ओके। बट आप ये चीज़ नोटिस करो ना कि आपकी वजह से लोगों को हर्ट ना हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमारे अपनों को हर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आपके वर्ड्स क्या आपके अपनों को हर्ट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा रूडली बोल रहे हो जो आपके अपनों को हर्ट करे, तो फिर ये चीज़ ना आपको बुरी लगेगी जब वो लोग आपके साथ सेम करेंगे तो, ठीक है। अब चाहे फिर आपके परिवार ही क्यों ना हो, जब आप अगर उनसे रूडली बोलोगे तो आप एक्सपेक्ट भी यही करोगे कि वो भी आपसे रूडली बोलेंगे। ऑब्वियसली जब आप किसी से चिढ़ के बोल रहे हो, आप किसी से गुस्से में बोल रहे हो, तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसान हमसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करने लगेगा, राइट। तो अगर आप अभी कुछ लोगों से रूडली बात कर रहे हो जेमिनी, तो आप उनसे यही एक्सपेक्ट करना, ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो प्यार से बात करने वाले हैं, बिकॉज वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप ऐसा उनसे साथ बिहेव ही कर रहे हो। तो ये आपके अपने हैं, चाहे फिर कोई भी हो, उनसे प्यार से बिहेव करिए, ठीक है। और हर्ट ना हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज आपकी बातें इन दिनों लोगों को बहुत हर्ट कर रही है। बोल तो जा रहे हो आप फ्लो में, आपको कोई मतलब नहीं है ये सोच के, लेकिन एक वक्त बाद जब आप इस एनर्जी में से निकलोगे देन आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपनी बातों से कई लोगों को हर्ट कर दिया है, राइट। लेट्स सी। आई नो मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो रैंडम मैसेजेस होंगे वो भी चैनल होंगे, जो मैसेजेस जिसके लिए ज़रूरी होंगे वो मैसेजेस चैनल होंगे, राइट। जेमिनी, लेट्स सी। Here we have Four of Cups. Okay. Then we have Four of Wands. Then we have the Hermit. Then we have Queen of Wands. Then we have Six of Swords and Seven of Swords. एक मिनट। ओके। तो जेमिनी, आपको एंजल्स जो मैसेज देना चाह रहे हैं इस वीक के लिए वो यही है कि अगर आप किसी से नाराज़ हो रहे हो या फिर किसी से गुस्सा हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपको मान जाना चाहिए इस वीक में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी से गुस्सा होते हो तो आप मानते नहीं हो। वो इंसान कुछ भी करे आपके लिए, आप मानोगे ही नहीं उससे। तो बेसिकली अगर आप गुस्सा हो रहे हो इस वीक में किसी से, तो या फिर अपने पार्टनर से, तो बेहतर है आप मान जाओ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ज़्यादा नाराज़ होना भी एक प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। खैर जेमिनी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप के लिहाज से अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान में भी आपको मे भी आपसे अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक कुछ चीज़ है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कुछ कमी है, या फिर कुछ तो चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको इसका एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। आपको इस व्यक्ति का आपको इस व्यक्ति का कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा है आपको लेकर के। आप आई डोंट नो किस एनर्जी में हो, आपको क्या सोच रहे हो आप, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी का केयर और किसी का कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा है इस वीक में जो आपके लिए कर रहा है। एनर्जीज आपको यही कहना चाहते हैं कि देखिए, देखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि कर आपके लिए बहुत लोग रहे हैं, आपकी केयर, आपकी कहते हैं ना जो आप चाहते थे, जो एक वक्त के लिए जिन चीज़ों के लिए आप रोया करते थे, जिन प्यार के लिए, अब वो लोग आपको प्यार दे रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को। आप बोल रहे हो मुझे वो प्यार चाहिए ही नहीं, प्लीज़ मत दो मुझे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर ये रिलेशनशिप है, चाहे फिर पारिवारिक जीवन है, आपको देखना चाहिए थोड़ा सा
ठीक है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 रिपीट हुआ है यहाँ पे, और एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं इस वीक में आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, खास करके ये जो भी आपका पार्टनर है इसके साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप इस इंसान के साथ, और बहुत ज़्यादा जैसे हैप्पी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप में भी कोई मैरिज अटेंड कर सकते हो, या फिर में भी कोई मैरिज डेट फिक्स हो सकती है, लेकिन कोई तो अगर कोई मैरिज के रिलेटेड चीज़ है देन डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड डेफिनेटली यहाँ पे बहुत हैप्पी एनर्जी आप देखोगे। द हर्मिट कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि खुद के लिए समय निकालिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों आप लोगों में इतना ज़्यादा रह रहे हो और लोगों की वजह से इतना ज़्यादा सोचते रहते हो इन दिन भर कि आपको खुद के लिए समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो खुद के लिए भी समय निकालिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपने जर्नी को देखिए, आपको अपनी जर्नी को देखने की ज़रूरत है। और एंजल्स आपको लव लाइफ के लिए ये भी मैसेज देना चाह रहे थे हर्मिट से कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। इस इंसान को बोलिए कि मुझे मेरा पर्सनल स्पेस दो, तो थोड़ा सा पर्सनल स्पेस लीजिए, थोड़ा सा बोलिए इसको कि मुझे सांस लेने का समय चाहिए है। तो इसको थोड़ा सा बोलोगे अगर आप तो हर एक चीज़ होगी, बोलोगे ही नहीं तो क्या होगा। बोलने मतलब जो बोलते नहीं और एक्सपेक्ट करते हो वहाँ पे हर्ट ही होता है। तो बोलिए इस इंसान को कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए है, मुझे थोड़ा सा सफोकेटेड महसूस हो रहा है इन दिनों, और क्योंकि मैं अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा समय दो, ठीक है। जब समय आप अपना ले लोगे, जब आप हर एक बात को समझ जाओगे, तब आपको इसका केयर भी दिखाई देगा, इसका कंसर्न भी दिखाई देगा, और आपको ये भी समझ आएगा कि कहाँ पे गलत चीज़ें जा रही थी और कहाँ पे अब मैं सही कर सकता हूँ चीज़ों को, राइट। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना ही आपको ना ही इसका केयर दिखता है, इस इंसान का करता है तो ना ही केयर दिखता है, ना ही कंसर्न दिखता है। अब आप पता नहीं क्या चाहते हो इस इंसान से, आपको खुद ही समझ नहीं आता, जिसकी वजह से आप बहुत आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। द हर्मिट कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है इस वीक में थोड़ा सा ये भी कोशिश करिए कि आप महसूस करो जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही है। यानी कि अगर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मत सुनो कि अरे वो आपको पूछ रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं। उनके प्यार को महसूस करो, वो आपके लिए है, वो लोग आपके लिए है, वो लोग आपके लिए आ रहे हैं, वो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपका पार्टनर है तो पार्टनर है, पार्टनर के लिए ही मतलब तो वो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, वो लोग आपसे बात कर रहे हैं, एक सोल जो आपके लिए है। थोड़ा सा डीप जाके इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपने इतना ज़्यादा ऊपरी बातों को सुन लिया है कि प्यार करते हो, प्यार करता है ये, मुझे प्यार नहीं मिलता, इन चीज़ों को आपने ऊपरी इतना ज़्यादा सुन लिया ना कि अब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में डीप जाने में, या फिर अब आप ऐसे हो गए हो कि करता है तो करता है, कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, चीज़ों में डीप जाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ को डीपली समझने की ज़रूरत है। ये वीक में अगर आप नहीं समझोगे देन मुझे ऐसा लग रहा है आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है, कुछ चीज़ों से, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सफरिंग मैं कैसे दिखाऊँ अपने पर्सन को, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं जेमिनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कि इस वीक में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के कभी बहुत अच्छा महसूस करोगे तो कभी आपको बहुत बुरा लगेगा देख करके कि एक समय की दिक्कत है, और कहीं ना कहीं एफर्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हैप्पी रहोगे आप इस वीक में, एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे कि येस सारी चीज़ों को मैं बदल पा रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ कहीं गलत जा रही है तो मैं इसको ठीक कर पा रहा हूँ, और अगर कोई चीज़ कहीं सही है तो मैं अपनी बातों से वहाँ पे अपनी सिचुएशन को खुद ही बिगाड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है कि आप बात बना भी रहे हो, आप बात बिगाड़ भी रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ में ये बता रहा है कि यहाँ पे मुझे एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पाते हो। जेमिनी आई डोंट नो, आपकी एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और बहुत ज़्यादा कभी कुछ तो कभी कुछ वाली एनर्जी में भी आप बहुत ही मूडी इंसान हो जो कभी कुछ सोचता है और करता कुछ और है, कभी कुछ सोचता है और करता कुछ और है। तो मतलब बहुत ही वैसी एनर्जी मुझे मिल रही है, राइट। 7 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली आपको ये बता रहा है इस वीक के बारे में कि इस वीक में आप थोड़ा सा कोशिश ये करेगा कि आप ओवर थिंकिंग ना करो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ओवर थिंकिंग के कारण भी क्रिएट हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए कि अगर बहुत टाइम से आप किसी का बिहेवियर चेंज देख रहे हो, और अगर वो व्यक्ति स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अपनी फीलिंग शो करता था लेकिन अब नहीं करता, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप कुछ सच आपके सामने आ सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स से कुछ सच आपके सामने आ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों का सच आपके सामने आ सकता है, या फिर आपके पार्टनर का कोई ऐसा सच आपके सामने आ सकता है जो आपको थोड़ा सा हैरान कर दे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सफ़र भी कर सकते हो, लेकिन इट्स ओके। आपको थोड़ा सा समझ के चलने की ज़रूरत है हर एक बात को कि जो हो रहा है वो रीज़न की वजह से हो रहा है। अच्छा, 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि अगर कोई पास्ट का इंसान है, या फिर कोई पास्ट के आपके कोई दोस्त है जो टॉक्सिक थे, और
बेसिकली अगर उन लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, करंट रिलेशनशिप के बारे में, तो वो मे भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस वीक में। तो बेहतर है इन लोगों को अपने रिलेशनशिप से दूर रखो और इनको इनकी बाउंड्रीज समझाओ, ठीक है, कि ये तुम्हारी बाउंड्री और इसी तक तुम सीमित रहो, ठीक है। इनको इनकी बाउंड्रीज बताओ। और अगर कोई पास्ट से वापस आ रहा है आपके, देन अगर वो इंसान चीटर था और उन्होंने आपके ऊपर चीट करा था और कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी आपकी लाइफ में और आपको अकेले फैमिली के ताने आप सुनते रहते थे हमेशा और अकेले आपको छोड़ गया था ये इंसान, तो बेहतर है इसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह मत दो और इसको जैसे ये आ रहा है इसको वैसे ही बाय बाय भी बोल दो, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है दोबारा एक्सेप्ट करने वाले आप वैसे भी नहीं हो, लेकिन एक वापस से इमोशंस आपके बाहर आ सकते हैं उस इंसान को लेकर के, वापस से वो जो थे आप पहले वो वापस से बाहर आ सकता है, वापस से उसके लिए आपको प्यार हो सकता है, दोबारा से आपके अंदर वो कंसर्न हो सकता है उस इंसान को लेकर के, और वो चीज़ थोड़ी सी आपको ही प्रॉब्लम देगी। तो अब भले वो चीज़ कुछ भी हो, अगर ये इंसान विश करने भी आ रहा है आपको तो इसको उतने तक ही सीमित रखना, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ये इंसान उससे ज़्यादा बात करे तो इसको वहीं पर रोक दो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये फिर से वही पैटर्न क्रिएट करेगा और उसमें कोई अब फ़ायदा नहीं रह गया, तो उसमें कोई मतलब भी नहीं है अब। तो बेहतर है कि जो जो लोग पास्ट से आ रहे हैं उनको पास्ट से ही बाय बाय बोल दो, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे दोस्त थे आपके जो अभी आपको पता है कि जो लोग आपके रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं, बार बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और आपको जीने नहीं देते चैन से, तो उनको पास्ट में ही रहने दो। और अगर वो अपनी हद पे नहीं है तो उनको बताओ उनके लिमिट्स, कि ये तुम्हारी लिमिट्स है और तुम दोस्त हो तो दोस्त रहो, मेरे रिलेशनशिप में मत आओ, ठीक है। ये कभी कभी बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो येस जेमिनी, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।